मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में, चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर ध्यान को भ्रिकुटी के मध्य में केंद्रित करें। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से शक्तियों से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए, मुझे गुणों से शक्तियों से ज्ञान से भरपूर करने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 19 अप्रैल 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, जब भी समय मिले तो एकांत में बैठ सच्चे मासूक को याद करो, क्योंकि याद से ही स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। तो क्या कह रहे हैं बाबा कि जब भी समय मिले तो एकांत में बैठ सच्चे मासूक को, कौन है हमारा सच्चा मासूक? शिव बाबा। हम क्या हैं? उनके आशिक। तो एकांत में बैठ सच्चे मासूक को याद करो, क्योंकि क्या होगा उससे? याद से ही स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। प्रश्न है, बाप मिला है तो कौन सा अलबेलापन समाप्त हो जाना चाहिए? बाप मिला है तो कौन सा अलबेलापन समाप्त हो जाना चाहिए? उत्तर है कई बच्चे अलबेले हो कहते हैं हम तो बाबा के हैं ही, याद की मेहनत नहीं करते। क्या कहते हैं कि हम तो बाबा के हैं ही, बाबा को हमने अपना बना लिया तो याद नहीं करते। घड़ी घड़ी याद भूल जाती है, यही है अलबेलापन। बाबा कह रहे ऐसे नहीं कि जैसे भी मान लो किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है और एडमिशन होने के बाद आप क्या सोचें कि अब तो एडमिशन मिल ही गया, ठीक है, लेकिन क्या वो काफ़ी है? नहीं। एडमिशन मिलने के बाद पास होने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। मान लो हमने किसी नौकरी के लिए जो है इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में पास हो गए और सोचे अब तो हमें नौकरी मिल ही गई। अब नौकरी मिल गई तो इसका मतलब थोड़ा ही कि आप
पुरुषार्थ नहीं करेंगे, काम करेंगे, वो तो एडमिशन है, एडमिशन के बाद कर्म तो करना ही है। तो ऐसे ही हम बाबा के बन गए, हमने 7 दिन का कोर्स कर लिया हमने, ये तो हमारा गोडली यूनिवर्सिटी में एडमिशन है। उसके बाद जो है श्रीमत पर चल के हमें क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि घड़ी घड़ी याद भूल जाती है, यही है अलबेलापन। बाबा कहते बच्चे अगर याद में रहो तो अंदर स्थायी खुशी रहेगी, किसी भी प्रकार का गुटका नहीं आएगा। जैसे बांधेलिया याद में तड़पती हैं, दिन रात याद करती है, ऐसे तुम्हें भी निरंतर याद रहनी चाहिए। गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है, तुम भी कहते हो ओम शांति। बाप भी कहते हैं ओम शांति, अर्थात तुम आत्माएं शांत स्वरूप हो, बाप भी शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म शांत है, परमात्मा का भी स्वधर्म शांत है। तुम भी शांति धाम में रहने वाले हो। बाप भी कहते हैं मैं भी वहां का रहने वाला हूँ। तुम बच्चे पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता, मैं इस रथ में प्रवेश करता हूँ, यह मेरा रथ है। शंकर से अगर पूछेंगे, पूछ तो नहीं सकते, परंतु समझो सूक्ष्म तन में जाकर कोई पूछे तो कहेंगे ये सूक्ष्म शरीर हमारा है। शिव बाबा कहते हैं ये हमारा शरीर नहीं है, यह हमने उधार लिया है, क्योंकि मुझे भी कर्मेंद्रियों का आधार चाहिए। पहली मुख्य बात समझानी है कि पतित पावन ज्ञान का सागर श्री कृष्ण नहीं है। कौन है? शिव बाबा है। श्री कृष्ण सर्व आत्माओं को पतित से पावन नहीं बनाते हैं, वो तो आकर पावन दुनिया में राज्य करते हैं। पहले प्रिंस बनते हैं, फिर महाराजा बनते हैं। उनमें भी ये ज्ञान नहीं है। रचना का ज्ञान तो रचता में होगा ही नहीं, रचना का ज्ञान तो रचता में ही होगा ना। श्री कृष्ण को रचना कहा जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं ये सब जो है आके इस शरीर का, दादा लेखराज का, या फिर बाद में जो है दादी गुलजार का तन का आधार लेता हूँ, क्योंकि तुम्हें समझाने के लिए मुझे भी तो कर्मेंद्रियां चाहिए ना, नहीं तो तुम समझोगे कैसे। रचता बाप ही आकर ज्ञान देते हैं। अभी बाप रच रहे हैं, कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। बाबा क्या कह रहे हैं? तुम हमारे बच्चे हो। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। कहा भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए? सूक्ष्म तन वाला ब्रह्मा कोई दूसरा नहीं है, ऊपर वाला सो नीचे वाला सो ऊपर वाला, एक ही है। अच्छा, विष्णु और लक्ष्मी नारायण भी एक ही बात, वह कहाँ के हैं? ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, ब्रह्मा सरस्वती ही सो लक्ष्मी नारायण, फिर वही सारा कल्प 84 जन्मों के बाद आकर संगम पर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। तो बाबा कह रहे हैं फिर वही जो है, मतलब पूरा चक्र समझा रहे हैं 84 का। लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य है, उनका देवी देवता धर्म है। विष्णु को भी 4 भुजाएं दी है, ये प्रवृत्ति मार्ग दिखाया। भारत में शुरू से ही प्रवृत्ति मार्ग चला आता है, इसलिए विष्णु को 4 भुजाएं दी है। यहाँ है ब्रह्मा सरस्वती, वह सरस्वती अडॉप्ट बच्ची है, वह सरस्वती अडॉप्टेड बच्ची है। इनका असुर नाम लखीराज था, फिर इनका नाम रखा ब्रह्मा। शिव बाबा ने इसमें प्रवेश किया और राधे को अपना बनाया, नाम रखा सरस्वती। सरस्वती का ब्रह्मा कोई लौकिक बाप नहीं ठहरा, सरस्वती का ब्रह्मा कोई लौकिक बाप नहीं ठहरा। इन दोनों के लौकिक बाप अपने अपने थे, अभी वह नहीं है। यह शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है। तुम हो अडॉप्टेड चिल्ड्रन, हम सब क्या है? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। बाबा कह रहे हैं तुम सब मेरे अडॉप्टेड बच्चे हो। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। ब्रह्मा के मुख कमल से रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को भी माता कहा जाता है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे गाते हैं ना। तुम ब्राह्मण आकर बालक बने हो, इसमें समझने की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। तुम बच्चे शिव बाबा से वर्षा लेते हो। ब्रह्मा कोई स्वर्ग का रचयिता व ज्ञान सागर नहीं है, ज्ञान का सागर एक ही बाप है। आत्मा का बाप ही ज्ञान का सागर है, आत्मा भी ज्ञान सागर बनती है, परंतु इनको ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, क्योंकि सागर एक ही है। तुम सब नदियां हो, सागर को अपना शरीर नहीं है, नदियों को है। तुम हो ज्ञान नदियां। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्र नदी बहुत बड़ी है, क्योंकि उनका सागर से कनेक्शन है। उनका मेला बहुत बड़ा लगता है, यहाँ भी मेला लगता है। सागर और ब्रह्मपुत्र दोनों कंबाइंड है। यह है चैतन्य, वह है जड़। यह बातें
बाप समझाते हैं, शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र है भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट, यह है ज्ञान मार्ग, वह है भक्ति मार्ग। आधा कल भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट चलिए, उसमें ज्ञान सागर है नहीं। परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर, बाप संगम पर आकर ज्ञान स्नान से सबकी सदगति करते हैं। तुम जानते हो कि हम बेहद के बाप से स्वर्ग के सुखों की तकदीर बना रहे हैं। बराबर हम सतयुग त्रेता में पूज्य देवी देवता थे, अभी हम पुजारी मनुष्य हैं, फिर मनुष्य से तुम देवता बनते हो। ब्राह्मण सो देवता धर्म में आए, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरना पड़ा है। यह भी तुमको बाप ने बताया। बाबा कह रहे ये सब चीजें तुम्हें नहीं पता थी, मैं ही खुद आकर तुम्हें बता रहा हूँ। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे, 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। जो पहले पहले आते हैं वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। योग से ही खाद निकलती है, योग में ही मेहनत है। भले कई बच्चे ज्ञान में तीखे हैं परंतु योग में कच्चे हैं। बांधेलिया योग में छुटेलियों से भी अच्छी है। वह तो शिव बाबा से मिलने के लिए रात दिन तड़पती है, तुम मिले हो। तुमको कहा जाता है याद करो, तो तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तुमको तूफान बहुत आते हैं, याद में तड़पती है, तुम तड़पते नहीं हो। उन्हों का घर बैठे भी ऊंच पद हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो बाबा की याद में रहने से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। जैसे बच्चा गर्भ से निकलने के लिए तड़पता है, वैसे बांधेलिया तड़पते तड़पते पुकारती है, शिव बाबा इस बंधन से निकालो। दिन रात याद करती है, तुमको बाप मिला है तो तुम अलबेले बन पड़े हो। हम बाबा के बच्चे हैं, हम ये शरीर छोड़ जाएं प्रिंस बनेंगे, ये अंदर स्थायी खुशी रहनी चाहिए। परंतु माया याद रहने नहीं देती। याद से खुशी में बहुत रहेंगे, याद नहीं करेंगे तो गुटखा खाते रहेंगे। आधा कल्प तुमने रावण राज्य में दुख देखा है, अकाले मृत्यु होता आया, दुख तो है ही है। भले कितना भी साहूकार हो, दुख तो होता है। अकाले मृत्यु हो जाती है, सतयुग में ऐसे अकाले नहीं मरते, कभी बीमार नहीं होंगे। समय पर बैठे बैठे आप ही एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं, उसका नाम ही है सुखधाम। तो बाबा कह रहे सतयुग में क्या है, वहां पे तो पहले से ही पता चल जाता है कि अब ये शरीर जो है वो छोड़कर दूसरी शरीर लेना है। तो आत्मा को पहले से ही पता चल जाता है कहाँ जाना है। और वहां तो एक शरीर की जो उम्र है वो भी 150 वर्ष है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य तो स्वर्ग की बातों को कल्पना समझते हैं, कहेंगे स्वर्ग कहाँ से आया। तुम जानते हो हम तो स्वर्ग में रहने वाले हैं, फिर 84 जन्म लेते हैं। यह सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। तुम जानते हो हम 21 जन्म पावन देवता थे, फिर हम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब फिर ब्राह्मण बने हैं। यह सुदर्शन चक्र बहुत सहज है, ये शिव बाबा बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आया है। जो ब्रह्मा है वही सतयुग आदि में श्री कृष्ण था। 84 जन्म ले पतित बने, फिर इनमें बाप ने प्रवेश कर अडॉप्ट किया। खुद कहते हैं मैंने इस तन का आधार ले तुमको अपना बनाया है। शिव बाबा खुद कह रहे हैं, समझा रहे हैं हमें कि ये ब्रह्मा का तन मैंने लिया है लोन पर, अडॉप्ट किए, मतलब तन जो है लोन पर लिया है। और इसमें तन में आकर, क्योंकि मुझे भी तो कर्म इंद्रियां चाहिए ना, नहीं तो तुम समझोगे कैसे। तो बाबा कह रहे हैं इस तन का आधार लेकर तुमको अपना बनाया, फिर तुमको स्वर्ग की राजधानी का लायक बनाता हूँ। जो लायक बनेंगे वही राजा ही में आएंगे। इसमें मैनर्स अच्छे चाहिए, मुख्य है ही पवित्रता। इस पर अबलाओं पर अत्याचार होते, कहाँ कहाँ पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं। विकार के लिए एक दो को तंग करते हैं। यहाँ माताएं बहुत होने के कारण शक्ति सेना नाम गाया हुआ है। यज्ञ में माताएं ज्यादा हैं तो क्या बोलते हैं, शक्ति सेना बोलते हैं। वंदे मातरम। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, काम चिता से उतर गोरे बनने के लिए। द्वापर से लेकर काम चिता पर बैठे हो, एक दो को विकार देने का हथियाला विकारी ब्राह्मण बांधते तुम हो निर्विकारी ब्राह्मण। तुम वह कैंसिल कराए ज्ञान चिता पर बिठाते हो। काम चिता से काले बने, ज्ञान चिता से गोरे बन जाएंगे। बाप कहते भले इकट्ठे रहो, परंतु प्रतिज्ञा करनी है हम विकार में नहीं जाएंगे। इसलिए बाबा अंगूठी भी पहनाते हैं। शिव बाबा बाबा भी है, साजन भी है। सभी सीताओं का राम है, वही पतित पावन है। बाकी रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं है, उसमें संगम पर ही है प्रारब्ध पाई थी। उनको हिंसक बाण दिखाना रॉन्ग है। चित्र में भी नहीं देना चाहिए, सिर्फ लिखना है चंद्रवंशी। बच्चों को समझाना चाहिए। शिव बाबा इस द्वारा हमको ये चक्र का राज समझा रहे हैं। सत्यनारायण की कथा होती है ना, तो बाबा क्या कह रहे हैं, जो सत्यनारायण की कथा तुम सुनते हो, एक्चुअली सत्यनारायण की कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। सत्यनारायण की कथा मतलब
मनुष्य से देवता बनने की सच्ची सच्ची कथा। सत्यनारायण की कथा का अर्थ है ये नर से नारायण बनना। अमर कथा भी सुनाते हैं, परंतु अमरपुरी में तो कोई जाते नहीं। मृत्यु लोक 2500 वर्ष चलता है। तीजरी की कथा माताएं सुनती हैं। वास्तव में यह है तीसरा ज्ञान का नेत्र देने की कथा। अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है। ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें क्या मिल गया है कि हम आत्मा हैं, ये शरीर नहीं, और परमपिता परमात्मा स्वयं संगम युग पर आकर हमें पतित से पावन बना रहे हैं। तो अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला, तो आत्माभिमानी बनना। मैं इस शरीर द्वारा अब देवता बनती हूँ, मेरे में ही संस्कार है। मनुष्य सब देह अभिमानी है। बाप आकर मनुष्य सब देह अभिमानी है। बाप आकर क्या बनाते हैं? देही अभिमानी बनाते हैं। लोग फिर कह देते आत्मा परमात्मा एक है, परमात्मा ने यह सब रूप धारण किए। बाप कहते हैं यह सब रॉन्ग है, इसको मिथ्या अभिमान मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। बाप बतलाते हैं मैं बिंदी मिसल हूँ, तुम भी नहीं जानते थे, यह भी नहीं जानते थे। अभी बाप समझाते हैं इसमें संशय नहीं आना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। बाबा जरूर सत्य बोलते हैं। संशय बुद्धि विनश्यंति, वह पूरा वर्षा नहीं पाएंगे। आत्माभिमानी बनने में ही मेहनत है। खाना पकाते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। हर बात में यह प्रैक्टिस करनी चाहिए। रोटी बेलते अपने मासूक को याद करते रहना, यह अभ्यास हर बात में चाहिए। जितना समय फुर्सत मिले याद करना, याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। 8 घंटा कर्म के लिए छुट्टी है। बाबा कह रहे 8 घंटे काम करो, उसके बाद तो याद करो। बीच में भी एकांत में जाकर बैठना चाहिए। तुम्हें सबको बाप का परिचय भी सुनाना है। आज नहीं सुनेंगे तो कल सुनेंगे। बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं। हम स्वर्ग में थे, फिर अभी नरकवासी हुए हैं। अब फिर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। भारतवासियों को समझाते हैं बाप आते भी भारत में ही है। देखो तुम्हारे पास मुसलमान लोग भी आते हैं, वो भी सेंटर संभालते हैं, कहते हैं शिव बाबा को याद करो। सिख भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, आगे चलकर बहुत आएंगे। यह ज्ञान सबके लिए, क्योंकि यह है ही सहज याद और सहज वर्षा बाप का। परंतु पवित्र तो जरूर बनना पड़ेगा। देहदान तो छुटे ग्रहण। अभी भारत पर राहु का ग्रहण है, फिर बृहस्पति की दशा शुरू होगी 21 जन्मों के लिए। पहले होती है बृहस्पति की दशा, फिर चक्र की दशा। सूर्यवंशों पर बृहस्पति की दशा, चंद्रवंशों पर चक्र की दशा कहेंगे। फिर दशा कमती होती जाती है। सबसे खराब है राहु की दशा। बृहस्पति कोई गुरु नहीं होता, यह दशा है वृक्षपति की। वृक्षपति बाप आते हैं तो बृहस्पति और चक्र की दशा होती है। रावण आते हैं तो राहु की दशा हो जाती है। तुम बच्चों पर अभी बृहस्पति की दशा बैठती है। सिर्फ वृक्षपति को याद करो, पवित्र बनो, बस। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो सारा दिन इसी नशे में रहे। पाना था जो पा लिया, और क्या बाकी रहा। और वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा, और वाह मेरा भाग्य। तो धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? नंबर 1, हर कार्य करते हुए आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। देह का अहंकार समाप्त हो जाए, इसके लिए मेहनत करनी है। और मेहनत क्या है? सिर्फ बाप को याद करना है। सतयुगी राजाई के लायक बनने के लिए, सतयुगी राजाई के लायक बनने के लिए अपने मैनस रॉयल बनाने हैं। पवित्रता ही सबसे ऊंची चलन है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। वरदान क्या है आज का? भोलेपन के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी बन, माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप भव। कभी कभी भोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है। सरलता भोला रूप धारण कर लेती है। सरलता भोला रूप धारण कर लेती, लेकिन ऐसा भोला नहीं बनो जो सामना नहीं कर सको। सरलता के साथ समाने और सहन करने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप भोलानाथ के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ऐसे आप भी भोलेपन के साथ साथ शक्ति स्वरूप भी बनो, तो माया का गोला नहीं लगेगा। माया सामना करने के बजाय नमस्कार कर लेगी।
आज का स्लोगन है, अपने दिल में याद का झंडा लहराओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। अपने दिल में याद का झंडा लहराओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। आज का मीठा मोती, किसी भी कार्य में दिमाग के साथ दिल भी लगाना, क्योंकि भगवान की याद दिल में रहती, जिससे हमें कार्य में सफलता मिलती। बहुत 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 गहरी बात है। देखिए, किसी भी कार्य में दिमाग के साथ दिल भी लगाना, क्योंकि भगवान की याद दिल में रहती, जिससे हमें कर्म में सफलता मिलती। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं शक्ति स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। अच्छा, ओम शांति।